अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप सबको कंप्यूटर साइंस चैनल की तरफ से वेलकम। जी बच्चों, जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, हमारे पास कंप्यूटर की 2 टाइप्स होती हैं, एक रैम एंड रोम। इसी तरह इनको प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी का नाम भी दिया जाता है। हमने पहले इससे डिस्कस किया था कि जो रैम है उसको हम प्राइमरी मेमोरी और वोलाटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। प्राइमरी मेमोरी और वोलाटाइल मेमोरी उसको इसलिए बोलते थे क्योंकि उसमें जो डाटा हम स्टोर करते थे वो टेम्परेरीली होता था, परमानेंट नहीं होता था। तो इस बेस पर उसको हम प्राइमरी मेमोरी कहते थे। इससे ये बात वाज़ेह होती है कि प्राइमरी मेमोरी में जो डाटा होता है वो परमानेंट स्टोर नहीं होता। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रोम को। तो रोम में हम देखेंगे कि जो डाटा है वो परमानेंट किस तरह स्टोर होता है। तो बच्चों, सबसे पहले आप देख लें कि रोम जो है वो एब्रीवेशन किस चीज़ का है। ROM stands for read only memory. It means R is the abbreviation of read, O is the abbreviation on only and M is the abbreviation of memory. तो ROM जो है इसको रीड ओनली मेमोरी भी कहा जाता है, विच इज़ अ टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। यानी कि ये भी हमारे पास कंप्यूटर मेमोरी की एक टाइप है दैट स्टोर्स परमानेंट डाटा, जो डाटा को परमानेंट स्टोर करता है एंड इंस्ट्रक्शंस और जो भी इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। मीन्स हम कंप्यूटर को जो डाटा और इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो रोम में परमानेंटली स्टोर हो जाता है फॉर अ डिवाइस टू स्टार्टअप। किसी भी डिवाइस को स्टार्ट करने के लिए ये डाटा जो होता है परमानेंट स्टोर होता है। यानी कि रीड ओनली मेमोरी में जो डाटा भी हम स्टोर करेंगे अपनी किसी डिवाइस को स्टार्टअप करने के लिए तो वो परमानेंटली उसमें स्टोर रहेगा। रोम इज़ नॉन वोलाटाइल। रोम जो है वो एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। इसी तरह रोम को हम सेकेंडरी मेमोरी का नाम भी देते हैं, मीनिंग इट कैन नॉट बी रिटर्न ओवर आर इरेज्ड। इसका मतलब है जब रोम में हम एक बार कंटेंट लिख लेते हैं तो हम उसको बार बार ना तो दोबारा लिख सकते हैं और ना ही उसको हम इरेज कर सकते हैं। इट मीन्स रोम में हम एक ही बार डाटा को लिख सकते हैं या जो भी हम इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं डिवाइस को वो एक ही बार करते हैं। ऐसा नहीं होता कि हमने एक बार डाटा एंटर किया या इंस्ट्रक्शन एंटर की फिर उसको इरेज कर दिया, फिर लिख लिया, फिर इरेज कर दिया, फिर लिख लिया, ऐसा नहीं होता। रोम क्योंकि हम पीछे देख चुके हैं कि ये एक परमानेंट मेमोरी है, मतलब जो चीज़ लिख दी बस वो फिर लिख दी। इसी तरह रोम में हम जो होता है जो चीज़ होती है उसको हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, लिख नहीं सकते दोबारा। भाई एक बार जब हमने डाटा स्टोर कर लिया तो उसको जस्ट हम रीड करते हैं, राइट नहीं करते। पीछे हम देख भी चुके हैं कि रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी, यानी कि जी सिर्फ और सिर्फ रीड करती है, राइट नहीं करती। तो बच्चे देखें, रोम इज़ नॉन वोलाटाइल मेमोरी, इट कैन नॉट बी रिटन ओवर आर इरेज्ड एंड कैन ओनली बी रीड फॉर्म। और सिर्फ किस फॉर्म में हमारे पास मौजूद होती है? रीड फॉर्म में होती है। दिस मेक इट आइडल फॉर कंप्यूटर्स बिकॉज इट अलाउज दैम टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन क्विकली। अब जब हमारे पास ये परमानेंट मेमोरी होती है यानी कि सेकेंडरी मेमोरी होती है, जो डाटा और इंस्ट्रक्शन हम इसको देते हैं वो परमानेंटली स्टोर हो जाती हैं। इवन कि हमारा कंप्यूटर या ख़राब हो जाए या फिर कोई लाइट वगैरह का मसला बन जाए तो जब हम दोबारा कंप्यूटर को ऑन करेंगे वो डाटा और इंस्ट्रक्शन हमारे पास कंप्यूटर में मौजूद होगी। उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा हमारे पास कि हम इंफॉर्मेशन को क्विकली एक्सेस कर सकते हैं अपने कंप्यूटर से। ठीक है, जो कंप्यूटर हमें रीड की फॉर्म में डाटा प्रोवाइड कर रहा है वो पहले से उसमें परमानेंटली स्टोर हो चुका होता है। फिर से बच्चे देख लें, रोम जो है हमारे पास वो एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है जिसको हम सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं। रोम जो है इसमें हम डाटा को सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। ना ही ऐसा होता है कि इसको हम बार बार रीड और इरेज करते रहें। एक बार जो डाटा एंटर हो गया उसको हम रीड फॉर्म में देख सकते हैं। कुछ टाइप्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे इसकी एक टाइप जो रोम की है उसको बेसिक रोम कहा जाता है। प्रोग्रामेबल रोम है जिसको पी रोम भी कहा जाता है। इसी तरह इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम है जिसको हम EEP रोम भी कहते हैं। तो ये 3 टाइप्स हैं रोम की, इनको भी आप लोगों ने याद रखना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक के साथ सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस करते जाइएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे।